बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश यानी कि ऐसे गद्यांश जिन्हें हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। जो पहले कभी ना पढ़ा हो उसे अपठित कहते हैं। गद्य का वह भाग यानी अंश जो आपने पहले ना पढ़ा हो अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, जिनका उत्तर गद्यांश में ही कहीं छिपा होता है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भाषा की अच्छी समझ होना आवश्यक है। इसके माध्यम से बालकों की बोधगम्य शक्ति व उत्तर देने की क्षमता का मूल्यांकन होता है। तो बच्चों, अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले अपठित गद्यांश को कम से कम 3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। गद्यांश में आए कठिन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। पढ़ते समय महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित कर लेना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखने चाहिए। उत्तर स्पष्ट व सरल भाषा में होने चाहिए और छोटे छोटे वाक्यों में होने चाहिए। शीर्षक देते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह छोटा व गद्यांश के मुख्य विचार से संबंधित हो। तो बच्चों, नीचे कुछ अपठित गद्यांश एवं उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। इन्हें पढ़िए और समझिए। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं उदाहरण अपठित गद्यांश का। हॉलैंड यूरोप का एक प्रसिद्ध देश है। यह देश समुद्र तट पर बसा हुआ है। देश को समुद्र के पानी से बचाने के लिए लोगों ने एक बड़ी दीवार बना रखी थी। दीवार के पास एक छोटे गांव में एक मजदूर रहता था। उसका बेटा पीटर भी इसी रास्ते होकर रोज स्कूल जाया करता था। एक दिन पीटर के स्कूल में से देर आने के कारण अध्यापक महोदय ने उसे 2 घंटे के बाद छुट्टी दी। शाम हो गई थी। अचानक पीटर ने दीवार में से एक जगह बहते पानी को देखा। वह यह सोचकर डर गया कि इससे सारा गांव ही बह जाएगा। उसने थोड़े पत्थर इस सुराख में भरे और फिर अपनी हथेली से उस सुराख को रोके रखा। इससे पानी बंद हो गया। उसने सोचा कि किसी भी राहगीर से मैं गांव में खबर करा दूंगा और लोग आकर दीवार ठीक कर देंगे। रात हो गई मगर वहां कोई भी नहीं आया। पीटर भी सारी रात उसी तरह बैठा रहा। तो बच्चों, ये था एक अपठित गद्यांश। आइए पढ़ते हैं इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्न है, समुद्र तट पर कौन सा देश बसा हुआ था। उत्तर है, समुद्र तट पर हॉलैंड देश बसा हुआ था। लोगों ने गांव की रक्षा के लिए क्या किया। लोगों ने गांव की रक्षा के लिए समुद्र के किनारे दीवार बनाई हुई थी। पीटर ने बहते पानी को कैसे रोका। पीटर ने सुराख में थोड़े पत्थर भरकर और फिर अपनी हथेली से बहते पानी को रोका। इस गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। इस गद्यांश का शीर्षक देशभक्त बालक उपयुक्त है। आइए पढ़ते हैं अगला उदाहरण। किसी समाज के विकास में स्त्री और पुरुष दोनों के बराबर योगदान की आवश्यकता होती है, किंतु पुत्र के जन्म लेने पर जहां पूरे परिवार में खुशियां मनाई जाती हैं, वहीं बेटी का जन्म आज भी उदासी का कारण बन जाता है। आज जब जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, तब इस रूढ़िवादी सोच को छोड़ना होगा। सुनीता विलियम्स, साइना नेहवाल, लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी कुछ ऐसी ही महिलाओं के नाम हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बुलंदियों को छुआ है। यदि बेटी के पालन पोषण व शिक्षा दीक्षा में कोई भेदभाव ना किया जाए तो वह पुत्र से किसी तरह कम नहीं होती और कई बार तो उसमें भी आगे निकल जाती हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, पुत्री के जन्म लेने पर परिवार में क्या होता है। पुत्री के जन्म लेने पर परिवार में उदासी छा जाती है। कुछ ऐसे नाम बताइए जिन्होंने स्त्री होते हुए भी परिवार का मान बढ़ाया। सुनीता विलियम्स, साइना नेहवाल, लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी ही कुछ ऐसी स्त्रियों के नाम हैं। बेटी का लालन पालन कैसा होना चाहिए, उससे क्या लाभ होगा। बेटी के लालन पालन में किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इससे लाभ यह होगा कि वह भी बेटे की तरह परिवार का नाम रोशन करेगी। इस गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। इस गद्यांश का शीर्षक है बेटा बेटी एक समान। आइए पढ़ते हैं अगला उदाहरण।
पाषाण काल में मानव ने धरती की कुछ गहराई में एक विशेष प्रकार की मिट्टी की खोज की जो मानव के बहुत काम आई। इसे प्रथम धातु मेटल के रूप में मानव ने जीवन का अंग बनाया। उसने इसे रौंदकर हाथ और सांचे से कलात्मक वस्तुएं बनाई। भोजन बनाने के लिए चूल्हा, अनाज रखने के लिए डेहरी तथा भार ढोने के लिए गोलाकार गडारी यानी पहिया बनाई। फिर मिट्टी के घर घरौंदे बने। उन घरों या समूह में प्रकाश के लिए दीपक का प्रयोग किया। ऐसे दीपक में अरण यानी रेडी का तेल या चर्बी रखकर जलाने का कार्य किया। तब आप जैसे बच्चों ने प्रकाश को आनंद और प्रसन्नता से भरा मानकर उसका आनंद उठाया। तो ये अपठित गद्यांश लिखा डॉक्टर राम प्यारे प्रजापति ने। आइए पढ़ते हैं इसके प्रश्नोत्तर। मानव ने विशेष प्रकार की मिट्टी की खोज कब की? उत्तर है मानव ने विशेष प्रकार की मिट्टी की खोज पाषाण काल में की। गडारी यानी पहिए का उपयोग मानव ने किस कार्य के लिए किया? गडारी यानी पहिए का उपयोग मानव ने भार ढोने के लिए किया। समूह में प्रकाश के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? समूह में प्रकाश के लिए दीपक का प्रयोग किया जाता था। प्रकाश का विपरीतार्थी शब्द लिखिए। तो प्रकाश का विपरीत यानी उल्टा शब्द है अंधकार। उस युग में दीपक में जलाने के लिए क्या प्रयोग किया? उस युग में दीपक में अरण का तेल या चर्बी रखकर दीपक जलाने का कार्य किया। आइए पढ़ते हैं बच्चों अगला अपठित गद्यांश का उदाहरण। हिंदी भाषा के सामने चुनौतियों के दरवाजे ना कभी बंद थे और ना आज बंद हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि हिंदी अपने ही गढ़ में पिट रही है। हिंदी पट्टी में हिंदी को लेकर गर्व का बोध होना चाहिए था, मगर उसके प्रति घोर उदासीनता व्याप्त है। बीबीसी लंदन के हिंदी पत्रकार मार्क टली की एक किताब है इंडिया एन इंडियन जर्नी। इसमें इन्होंने लिखा है कि मैंने जब भी किसी से प्रश्न पूछे तो लोगों ने हमेशा अंग्रेजी में ही जवाब दिए। मैं उन लोगों से बार बार कहता हूं कि जब मैं आपसे हिंदी में पूछता हूं तो आप कृपा करके हिंदी में ही जवाब दीजिए। आखिर आपको हिंदी बोलने में शर्म क्यों आती है? ये छोटा सा गद्यांश लिखा दिनेश प्राप्त सिंह चित्रेश ने। इसके प्रश्न उत्तर हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हिंदी के प्रति उदासीनता है। हिंदी पट्टी में हिंदी को लेकर क्या होना चाहिए था? हिंदी पट्टी में हिंदी को लेकर गर्व का बोध होना चाहिए था। पत्रकार के अनुसार हिंदी बोलने के प्रति लोगों के मन में कैसा भाव रहता है? पत्रकार के अनुसार हिंदी बोलने के प्रति लोगों के मन में हिंदी बोलने में लोगों को शर्म आती है का भाव रहता है। पत्रकार लोगों से किस प्रकार भाषा में प्रश्न करता है? यानी कि पत्रकार लोगों से हिंदी भाषा में प्रश्न करता है। पत्रकार को लोग किस भाषा में जवाब देते हैं? पत्रकार को लोग अंग्रेजी भाषा में जवाब देते हैं। तो बच्चों ये थे कुछ उदाहरण अपठित गद्यांश के। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।